महर्षि जैमिनी का सुबाहु को स्वर्ग के गुण और दोष बताना। सुबाहु ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, अब मुझसे स्वर्ग के गुणों का वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, स्वर्ग में नंदनवन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहां परम सुंदर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानों पर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहां नास्तिक नहीं जाते, चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जाने पाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहां जा पाते हैं। वहां किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और गिलानी नहीं सताती। राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्गलोक के गुण हैं। अब वहां के दोषों का वर्णन सुनिए। वहां सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों को अपने से बढ़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित्त वाले प्राणियों का पुण्य क्षीण होते ही सहसा वहां से पतन हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहां स्वर्ग में भोगा जाता है। राजन, यह कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। सुबाहु ने कहा, ब्राह्मण, स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को परब्रह्म कहा गया है। विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहां नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित, निर्द्वंद, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग परायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा, महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म ही मैं नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा और दाह तथा प्रलय से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। जैमिनी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान श्री विष्णु का यजन करते हैं। यज्ञों में सब प्रकार के दान दिए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं तांबूल का दान किया जाता है। इसके बाद स्वर्ण दान, भूमि दान और गोदान की बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं। दान से तृप्ति लाभ करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेंद्र, आप भी न्यायोपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाएगा।